हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फोचार्ज ट्रेडर्स। तो ये वीडियो जो है मैं काफ़ी सुबह बना रहा हूँ। तकरीबन 7:40 हो रहे हैं। अभी मार्केट जो है वो खुले नहीं है। अब रीज़न क्या है और इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले हैं, तो देखो, एक तो रेट कट को लेके लगातार बहुत सारे जो है वो मेरे पास डाउट आए कमेंट में और भी जगह कि सर आपने तो बताया कि भाई रेट कट जो है वो यहाँ पर होने वाला है। और रेट कट तो जो है वो एक अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है इकोनॉमी के लिए। लेकिन फिर इसके बाद मार्केट क्रैश क्यों कर जाते हैं? ठीक है, तो ये भाई जस्ट अपोजिट चीज़ सुनने में समझ में आ रही है कि भाई अच्छी चीज़ है तो मार्केट को बढ़ना चाहिए, लेकिन क्रैश कर जाते हैं। और उसके पहले जो एक रैली आती है, वो जो एक फाइनल लास्ट लेग जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि भाई इस चीज़ का हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि भाई हम इससे कैसे प्रॉफिट बना पाएंगे, और रेट कट को लेके पूरी क्या चीज़ें रहती हैं, क्यों ऐसा होता है। ये दोनों चीज़ें जब आपको समझ में आ पाएंगी कि भाई हम पहले तो रेट कट कैसे क्या चीज़ें रहती हैं, तभी जो है आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। और दूसरी चीज़ कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे फ़ायदा वगैरह जो है वो यहाँ पर उठा सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो, सबसे पहली चीज़ कि भाई हमें ये समझना पड़ेगा कि रेट कट जो है वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पहले मार्केट में अभी इन्फ्लेशन वगैरह आया था और इन्फ्लेशन के चलते रेट बढ़ाए गए। अमेरिका जो फेड है उसने यहाँ पर रेट बढ़ाए 5.5% कर दिए। अब क्या है, इकोनॉमी की हालत ख़राब होने लगी है धीरे धीरे। अभी जो आप ये एक फॉल देख रहे हो ना, ये फॉल भी क्यों आया है, ये फॉल कहाँ से आया, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा तो बहुत बाद में आया है। तो ये फॉल की शुरुआत हुई थी अमेरिका में, जो एक एटलांटा फेड है। ठीक है, एटलांटा फेड ने यहाँ पर जो इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट है अमेरिका की, वो 2.5% से कट करके 2% कर दी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। तो इस वजह से गिरावट यहाँ पर शुरू हो गई थी, और फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जब डेटा आया तो वहाँ पर जो है अब फाइनल गिरावट थम चुकी है। मतलब अभी जो लास्ट हमने निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन देखा मंडे का, वहाँ पर गिरावट थम चुकी है। अब एक सवाल आप कई लोग कर सकते हो कि भाई बार बार अमेरिका की बात क्यों करते हैं, हम तो इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसको लेकर देखो, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता आया हूँ कि अमेरिकन मार्केट जो है ना वो मदर मार्केट है विश्व के। ठीक है, जो वहाँ पर होता है वही दुनिया में फॉलो होता है, तो वहीं से हम चीज़ें समझ सकते हैं। ये जो जितना भी बुलिश मार्केट होते हैं, बियरिश मार्केट होते हैं, वो अधिकतर 90% ऑफ द टाइम अमेरिका के ही किसी ना किसी फैसले से ड्राइव होते हैं। ठीक है, या इवन विश्व में जितने भी इवेंट हो रहे होते हैं, बड़े बड़े इवेंट, वो 90% ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं अमेरिका से लिंक रहते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अभी रेट कट क्यों होंगे? क्योंकि इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है। ठीक है, तो अब जो है आप कह सकते हो कि भाई रेट कट हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट घटेंगे, तो फिर लोगों के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, सस्ते में लोन मिलेंगे, सस्ते में गाड़ियाँ मिलेंगी, इकोनॉमी में एक बूस्ट आएगा। लेकिन मार्केट कैसे क्रैश कर जाएंगे, ये तो जस्ट अपोजिट बात हो गई। तो इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि मार्केट किस हिसाब से लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, हमारे क्या लॉजिक्स हैं, वो ज़रूरी नहीं कि मार्केट में काम करें, मार्केट भी उसको सेम तरीके से लेता हो। मार्केट इसको इस हिसाब से लेता है कि भाई रेट कट होने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ सबको पता है, मार्केट्स को भी पता है। तो मार्केट आपको मौका थोड़ी ना देगा कि भाई चलो रेट कट हो गया, अब आप बढ़िया कॉल्स खरीद लो, और फिर मार्केट भागे जा रहे हैं और आप बढ़िया पैसा बनाते जा रहे हो। ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा रूल चलता है कि भाई 90% लोगों का पैसा जो है ना वो 10% लोगों के पास जाता है। ठीक है, इवन मेरे हिसाब से तो नंबर ज़्यादा ही रहता होगा, 95% या और ज़्यादा ही रहता होगा नंबर। ठीक है, कि 95% लोगों का पैसा 5% के पास जाता है। तो जो 90% जनता सोच रही है, भाई ये सिंपल सा लॉजिक है, हर किसी को समझ में आ रहा है, वो लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आप ही सब पैसा बना लोगे, फिर ये लोग क्या करेंगे? इतनी रिसर्च टीम और दुनिया भर के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स लेके बैठे हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, आपको पता है कि रेट कट होगा, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तो मार्केट इसमें पहले ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले ही रेट कट को जो है वो समा लेंगे, उसके चक्कर में रैली दे देंगे। फिर जब रेट कट होगा, तब जब सब किसी को लगेगा कि अब तो रेट कट हो गया, अब तो बहुत अच्छी बात है, तो मार्केट थोड़ा बहुत वहाँ से बढ़ेंगे, और फिर एक फाइनल जो है वो क्रैश हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, अब क्रैश क्यों हो जा रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट नॉर्मल रहे, थोड़ा गिरे बढ़े, कुछ ऊपर नीचे करते रहें, क्रैश ही हो जा रहे हैं सीधे। इसका रीज़न जो है वो ये है
कि भाई रेट कट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। भाई इन्फ्लेशन घटना जो है वो अच्छी बात तो है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि प्राइसेस घट रहे हैं, यानी कि जो है यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम हो रही है मतलब इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसीलिए तो डिमांड कम हो रही। भाई दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक तरीके से। तो इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इस वजह से रेट कट किए जा रहे हैं। मार्केट इस चीज़ को समझता है और वहाँ से जो है वो क्रैश कर जाता है। ठीक है, तो आई होप कि अब जो है ना ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जो है कमेंट और कई बार पूछा मुझसे, तो ये जो है ना वो ओवरऑल कहानी रहती है। अब ये चीज़ आपको पता है कि भाई हम जो है हर हमेशा पीछे जाके भी, बैक जाके भी देख सकते हैं कि 2020 में क्या हुआ। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम लगा दूं तो आपको जो है अच्छे से ये चीज़ दिख जाएगी। और देखो कितना अच्छे एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये भी समझ में आएगा कि ये तो इंडियन मार्केट है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब कोविड आया, ठीक है, जब मेन कोविड आया और लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में क्या हुआ, हर किसी ने क्या कहा। अब आपको इससे समझ में आएगा मार्केट काम कैसे करते हैं, है ना। हमारी थिंकिंग के काफ़ी हद तक अपोजिट ही काम करते हैं, जो कॉमन सेंस है उसके अपोजिट। तो मार्च में लॉकडाउन लगा था शायद, है ना, 22-23 मार्च के आसपास जो है अनाउंस किया गया था। तो तब सबने कहा कि भाई अब तो सब बिजनेस ही बंद हो रहे हैं, तो अब तो मार्केट इकोनॉमी ठप हो जाएगी, तो मार्केट क्रैश कर जाएंगे। और 24 मार्च मार्केट ने बॉटम लगाया। उसके बाद से जो मार्केट भागे हैं, लगातार लॉकडाउन था, कोविड था, बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, इकोनॉमी ठप हो गई थी, ठीक है, जान माल का इतना नुकसान हो रहा था, लेकिन मार्केट एक ऐसी रैली में भागते जा रहे थे। ये किसी की समझ से भी परे था कि कंपनियां जब प्रॉफिट नहीं बना पा रही हैं, सब कुछ बंद है, तो मतलब मार्केट कैसे भाग सकते हैं, लेकिन मार्केट भागे। ठीक है, और इस टाइम जब कहा जा रहा था कि अरे ये कोविड ओविड कुछ नहीं, ये सब हवाबाजी है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, इंडिया में तो वैसे भी कोविड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तब मार्केट क्रैश कर रहे थे। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन जो है वो, मतलब एक तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई कॉमन सेंस से मार्केट नहीं चलते हैं। ठीक है, थोड़ा हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है वो यहाँ पे लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से चीज़ें समझनी पड़ेगी, बड़े लोगों के हिसाब से चीज़ें समझनी पड़ेगी। और मेन जो है वो यहाँ पर मैंने जैसा पहले भी बताया कि कोविड कोई ऐसा मेजर फैक्टर था ही नहीं। भाई इंटरेस्ट रेट पहले से बढ़ते आ रहे थे, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो है वो घटाए गए, मार्केट यहाँ पर कहीं घटाए गए, मार्केट ने एक रैली मारी, और उसके बाद जब मार्केट को लगा कि अब डिमांड बहुत ही कम हो गई है, तो मार्केट क्रैश कर गए। सेम चीज़ जो है यहाँ पर आपने देख ली, और भाई सेम चीज़ जो है आप देखोगे कि 2008 के टाइम पर भी हुई थी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर रेट कट हुए, इतनी बड़ी रैली मार दी कि भाई जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था, 60% की रैली, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर मार्केट गिरे। मैं यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट भी लगा देता हूँ, है ना, ताकि यार थोड़ा अच्छे से लोगों को समझ में आए। ये आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर रेट कट हो गए, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है रेट कट अनाउंस हुए और मार्केट ने यहाँ पर बॉटम लगाया रेट कट पे और रैली आई, और जब रेट कट ठीक ठाक हो गए तब उसके बाद क्रैश आया। सेम चीज़ अगर हम 2020 में देखेंगे तो 2020 में भी आप देखोगे कि 2020 में क्या हुआ, रेट कट के टाइम पर एक फॉल तो आया। ठीक है, यहाँ पर देखोगे एक फॉल तो आया, लेकिन फिर उससे कई ज़्यादा गुना बड़ी रैली आ गई। ठीक है, और फिर जो है क्रैश आया जब एकदम रेट एकदम जीरो के आसपास ही चले गए, क्योंकि अब तो लगा सबको अब इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई। तो ये जो है ओवरऑल कहानी रहती है। अब आज के टाइम पे हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इसका कैसे फ़ायदा उठाएं, क्या करें क्या नहीं करें, इसको समझते हैं। ठीक है, और आपको इसलिए भी भाई यहाँ पर ये ज़रूरी है, इसलिए मैं आज ये वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल टाइम पे खड़े हुए हैं, तो हमें ये चीज़ जो है वो समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये रेट को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो 18 से 20 तारीख के बीच में फेड की मीटिंग है, वहाँ पर जो है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि रेट कट जो है वो अनाउंस हो जाए। तो मार्केट जो है इसके लिए अभी मैंने क्या समझा है कि पहले से भागना जो है इसे शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लगभग हर किसी को ही एक अंदेशा है कि भाई रेट कट हो सकते हैं, यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस हैं, तो भाई मौका नहीं मिलेगा। आप सोचो कि आप वहाँ पर पैसा लगा, मतलब रुपए लगा के पैसा कमा लोगे, तो ऐसा होने वाला नहीं, इतना आसान होगा नहीं। इसलिए क्या है, मार्केट को पहले से ही भागना शुरू कर देना चाहिए। और मेरे हिसाब से
जो मैंने 24,000 के आसपास वीडियो बनाए थे, मैंने तब ये बात काफ़ी डिटेल में कही थी, और ये चीज़ ऑलरेडी जो है शुरू हो चुकी है, उसी टाइम से शुरू हो चुकी है। तो क्या हुआ, हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ने जो है एक डिप लगाया थोड़ा बहुत, और फिर एक तेज़ी आई, और अब ये रैली यहीं पर रुक गई है। अब ये रैली कंटिन्यू रहेगी, फिर थोड़ा बहुत डिप आएगा, फिर कंटिन्यू रहेगी। ऐसे सीधे तो वैसे भी मतलब एकदम ऐसे सीधी एक लाइन में तो नहीं भागते हैं मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हमें समझ में आनी चाहिए कि एक बड़ी रैली की जो है वो यहाँ पर तैयारी है। अब इसका हम कैसे फ़ायदा उठाएंगे? फ़ायदा हम ऐसे उठा सकते हैं कि पहली बात तो हमें नीचे से ही रैली में होना पड़ेगा। आप सोचो कि मार्केट 26,000 आ जाए आप तब खरीद लो, या जो है और ऊपर आ जाए आप तब खरीद लो, तो आप उसमें पैसा नहीं बना पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपने देखी भी होगी कि भाई मैंने जो है ना, अभी मैं कुछ ये जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात बताता हूँ, जो प्रीमियम मेंबर्स कम्युनिटी में जुड़े हैं या फ्री ग्रुप में भी हैं। भाई यहाँ पर मैं 24,000 पे लगातार जो है वो चिल्ला रहा था, लगातार वीडियो बना रहा था कि भाई 24,000 पे, 24,000 100-200 पे कि मार्केट एक रैली मारेंगे, यहाँ से एक बड़ी रैली आनी चाहिए। रैली आई, लेकिन इसमें कितने लोगों ने पैसा बना पाया? बहुत कम लोगों ने। जो लोग समझदार हैं उन्हीं ने पैसा बना पाया। अब उसमें से भी बहुत सारे जिन लोगों ने पैसा बनाया, भाई 1,000-1,200 पॉइंट की रैली राइड की और 100-200 पॉइंट गिरानी मार्केट, कि भाई वो बर्बाद होने लगते हैं। तो ये तो यार मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग मतलब क्या करते हो? आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे थोड़ा सा भाई एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आप कि किस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हो, कि अगर 1,000-1,200 पॉइंट की रैली में आप जितने प्रॉफिट बनाते हो वो आपके 100-200 पॉइंट में ख़त्म हो जाते हैं। इसके पीछे का भी मैं रीज़न बता देता हूँ, आप तो अपना करते रहना एनालिसिस। रहता क्या है कि जब मैं 24,000 पे, 24,000 100, 200, 300 पे लगातार वीडियो बना रहा था, बोल रहा था कि भाई ये एक रैली की शुरुआत है। इस समय क्रैश के बहुत ज़्यादा सिनेरियोज बन रहे थे, क्योंकि मार्केट एक दिन बढ़ता था, फिर गिर जाता था, फिर बढ़ता था, फिर गिर जाता था। पूरे यूट्यूब में और बाकी जगह सब लोग क्रैश क्रैश चिल्लाने में लगे थे। तो क्या है, ऐसे में आप लोग, जो लोग भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, है ना, यूट्यूब के माध्यम से हो या टेलीग्राम के माध्यम से हो, आप लोगों को मैं पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा हूँ। तो भाई आप लोग क्या है, बहुत ज़्यादा डरे रहते हो कि नहीं नहीं अब तो क्रैश कर जाएंगे मार्केट, अब तो गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वही समय रहता है मार्केट के बढ़ने का, जो मैंने बताया ना कि कॉमन सेंस के खिलाफ ही मार्केट चलते हैं। जो आप सोचोगे 90% ऑफ द टाइम उसके अपोजिट ही चलेंगे। तो असली पैसा यहीं से बनेगा भाई, जब आप यहाँ पर पोजीशन बनाओगे, 1,000-1,200 पॉइंट राइड करोगे, तभी तो पैसा बना पाओगे। अब क्या होता है, लोग ये करते नहीं हैं। लोग क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पर बोल दिया तो हाँ ठीक है अभी तो क्रैश हो जाएगा, और फिर क्या है, मार्केट बढ़ गए। अब मार्केट जो है 24,500, 700, 800 पहुँच गए, तब लगता है कि नहीं नहीं जो वीडियो बनाया था सर ने, जो बताया था वो सही बताया था, तो हम अब ख़रीद लेते हैं। तो भाई 24,700-800 से ख़रीदना शुरू किया, और क्या है, जब मार्केट 25,000 पहुंचा तो जहां पर मैं प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देता हूं। भाई 1,000 पॉइंट पर्याप्त होते हैं ना, ये तो आपको पता होगा, 1,000 पॉइंट बहुत होते हैं मार्केट में। कोई राइड नहीं कर पाता है, अब देख लो जाके बाकी जगह, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी लोग 100-100, 200-200 पॉइंट भी राइड नहीं कर पाते। हम पूरे 1,000-1,000 पॉइंट, 1200-1200 पॉइंट राइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है जैसे ही 800-900 पॉइंट कंप्लीट होते हैं, मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देता हूँ। आप लोगों को भाई मैं डालता भी हूँ टेलीग्राम पे और भी जगह, कि भाई मैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, और अब केवल 20-30% कैपिटल ही लगा के रखूँगा यहाँ पे, और देखते हैं फिर डिप वगैरह आएगा तो फिर धीरे धीरे करके नीचे वापस से कैपिटल डिप्लॉय करेंगे। तो आप लॉजिक समझ गए हो कि भाई हर हमेशा पैसा जो है ना वो हमें गिरते हुए मार्केट में लगाना है, बढ़ते हुए मार्केट में पैसा नहीं झोंका जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात है कि अगर आप बढ़ते हुए मार्केट में, मार्केट ने 1,000 पॉइंट की रैली लगा दी, आपके पास थे मान लो 1,000 रुपये थे लगाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, आपने क्या किया, यहाँ तो नहीं लगाया एक भी रुपये, मार्केट 500 पॉइंट बढ़ गया, तो आपने डर डर के जो है वीडियो देख के, बाकी चीज़ें मेरी जो मैं बता रहा हूँ या खुद से भी 100-200 रुपये लगा लिए। मार्केट वहाँ से 200-300 पॉइंट और बढ़ गया, तो जहाँ पर मैं अपने जो ये 1,000 एन में प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँगा, आप क्या करते हो, आप यहाँ पे अपने 700-800 रुपये झोंक देते हो, और वहाँ से मार्केट गिर जाता है। अब आपने पैसे तो यहाँ लगाए थे, मेजॉरिटी ऑफ द पैसा, मार्केट 200-300 पॉइंट गिर गया, आप बर्बाद हो गए। ठीक है, तो ये यार मतलब बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, ये मैं बार बार बोलूँगा, बेवकूफ़ी ही है ये। ठीक है, इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता है। आप बढ़ते मार्केट में 1,000 पॉइंट की रैली के बाद पैसा नहीं लगा सकते हो कुल मिला के।
ठीक है, तो अभी क्या है, जहाँ पर अभी ये डिप में लोग बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ पर मैं पोजीशन सेट कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट थोड़ा बहुत मान लो यहाँ से और भी गिरेगा, जो कि मुश्किल ही है गिरे। मार्केट ने ऑलरेडी मेरे हिसाब से तो डिप लगा लिया है, तो मेरे पास अभी और भी पैसा पड़ा है ना। मैंने अभी बचा के रखा है पैसा, तो मैं और नीचे लगाऊंगा यहाँ पर। कभी भी मैं 100% तो पैसा वैसे भी लगाता ही नहीं हूँ। ठीक है, कभी भी, चाहे मार्केट 5,000 पॉइंट भी गिर जाए, थोड़ा 10-20% तो इमरजेंसी फंड रहना ही चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए उसके लिए। तो ये जो है एक ओवरऑल पूरी जो है वो कहानी है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई इसका फ़ायदा कैसे उठाना है। अगेन मैं फिर से बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं, भाई जो समझदार लोग हैं उनके लिए, जो नहीं समझ रहे उनका तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता है। मार्केट बढ़े, डिप आया, हमें डिप पे पैसा लगाना है। अब यहाँ से मार्केट फिर बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने रैली बोला है, तो रैली का मतलब ये थोड़ी कि यार सीधे मार्केट बढ़ते बढ़ते सीधे 25-30, सीधे 30-30 हज़ार पहुँच जाएंगे। बीच बीच में डिप तो आते रहेंगे। कभी डिप 500 पॉइंट का आएगा, कभी डिप 700 पॉइंट का आएगा, हो सकता है एक आधा बड़ा डिप भी आ जाए। उस हिसाब से बड़ी रैली भी आती रहेंगी 1000 पॉइंट की, कभी 1200 पॉइंट की, कभी 1500 पॉइंट की, कभी 800 पॉइंट की। ठीक है, तो हमें क्या है कि एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ से रैली आनी तो सारा पैसा मैं लगा के बैठ जाऊँ। अब पैसा कैसे डिप्लॉय करना है, ये कम्प्लीटली अलग कहानी है। ये रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का पार्ट है, जो कि मैंने अभी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझा भी दी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने तो कहा था कि मार्केट भागेगा, मार्केट भागेगा, ये क्या हुआ, मार्केट तो 500 पॉइंट गिर गया। तो ये भी तो देखो भाई, वहाँ से 1000-1200 पॉइंट बढ़ भी तो गया है मार्केट, जो मैंने कहा था। तो मैंने तो यार प्रॉफिट बना लिया। अब आप लोग पता नहीं मतलब क्या कर रहे हो, तो वो तो आप अपना समझो। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल पूरा यहाँ पर केस रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ठीक है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया ऑलरेडी, आपको चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। 18 से 20 तारीख तक फेड की मीटिंग होगी, उसके पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बहुत बड़ी रैली। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मतलब वही 1000-1200 पॉइंट आएगा, फेयर डे पाएगा। रैली का मतलब ये नहीं यार सीधे सोच लेना कि 30,000 चला जाएगा। ठीक है, पता नहीं ये क्यों है आपके मन में। तो यहाँ से जो है एक 1000-1200 पॉइंट की रैली, फिर थोड़ा बहुत डिप 500 पॉइंट 400 पॉइंट जो भी आएगा, फिर 1000-1200 पॉइंट की रैली। इस तरीके से अब देखते हैं कितने तक जाता है, लेकिन अच्छे खासे प्रॉफिट्स का मौका है, तो इसका जो भी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं उठाओ। खुद से आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत मुश्किल है कर पाना। तो आप लोग जो है प्रीमियम ट्रेडर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फ्री ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन क्या है ना, अब रैली शुरू यहाँ पे हो गई है, तो अब फ्री ग्रुप में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें आएंगी नहीं। जो कुछ आएगा, मैंने ट्रेड जो फ्री ग्रुप में देनी थी दे ही दी, ये है ट्रेड, इन्हें आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, ये कल ही दी थी 3 अक्टूबर 25,500 की कॉल। लेकिन मेन क्या है ना, अभी टाइम है कि भाई प्रीमियम ट्रेडर कम्युनिटी ज्वाइन करो। ठीक है, वो फीस जो रहती है वो आपकी एक ट्रेड के एक लॉट के अभी प्रॉफिट नहीं रहता है। असली रैली का यहाँ से फ़ायदा उठाओ, 1000-1200 पॉइंट राइड करो, कैपिटल अपनी बड़ी करो, फिर आगे देखो कि भाई अब आपको क्या करना है। आपको सही लगता है तो कंटिन्यू करो, नहीं लगता है तो डिसकंटिन्यू कर दो। ठीक है, लेकिन क्या है, अभी ही मेन मौका है। आप लोग करते क्या हो अधिकतर लोग कि भाई जब मार्केट यहाँ पहुँच जाते हैं ना, तब ज्वाइन करना शुरू करते हो कि अरे सर ने कहा था रैली आएगी, रैली आ गई, अब ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वहाँ से मार्केट गिरने शुरू कर जाते हैं। तो अभी है असली मौका। ठीक है, 1000-1200 पॉइंट बढ़ जाएगा, फिर कोई सेंस नहीं है, फिर तो मैं खुद ही मना कर दूंगा कि भाई मत करना ज्वाइन 1000-1200 पॉइंट बढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल चीज़ें, बाकी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो सर्च वर्च कर लेना अपने टेलीग्राम पे जाके इन्फो चार्ज, तो वहाँ से जो है आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो भाई, आपका पैसा आपको खुद पता है आप क्या उसमें बेस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल यही था वीडियो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।